जी नमस्कार साथियों, मैं संदीप पारिक आपका मेरे YouTube चैनल मिशन उत्कर्ष पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको पता है विधित रूप से हमारी जो क्लास चल रही थी वो चल रही थी इतिहास के अंदर इंडियन हिस्ट्री के ऊपर जो हमारा टॉपिक चल रहा था। जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे उस टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमने जो कल टॉपिक छोड़ा था हेडलाइन लगा के, वो टॉपिक है हड़प्पा। तो हड़प्पा को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल मिशन उत्कर्ष पर। इससे पहले जो विद्यार्थी आज मेरे से नए रूबरू हो रहे, अर्थात जो विद्यार्थी आज मेरे को पहली बार देख रहे हैं, उनसे एक आग्रह निवेदन है कि कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 10th की 12th की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कॉलेज के भी विद्यार्थी हो, यानी किसी भी प्रकार से यदि आप इतिहास से जुड़े हुए हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का घंटा दबा ले, ताकि आपको हर आने वाली नई क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे हड़प्पा की। किसकी कर रहे थे? हड़प्पा की। तो अपने माइंड को पूरा विकसित कर लीजिए, ध्यान ओनली फॉर बोर्ड के ऊपर रखिए और हड़प्पा क्या है मेरे साथ बने रहिए जानने के लिए। देखो, बात कर रहे हैं हम हड़प्पा की। किसकी बात कर रहे हैं? हड़प्पा की। तो हड़प्पा है कहां, स्थान कौन सा है, देश कौन सा है, जिला कौन सा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, यदि विशेष स्थान के बारे में पूछ लिया जाए, तो यदि विशेष जगह के बारे में पूछ लिया जाते हैं तो वो है मोंटेगोमरी। कौन सा है? मोंटेगोमरी। अब मोंटेगोमरी पड़ता कहां है? तो वो पड़ता है कहां पर? पाकिस्तान के अंदर। कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में किस जिले के अंदर पड़ता है? तो वो पड़ता है साहिवाल जिला। कौन सा जिला है? साहिवाल। अर्थात साहिवाल जिले के पाकिस्तान के साहिवाल जिले के मोंटेगोमरी जगह पर क्या पड़ता है? हड़प्पा पड़ता है। क्या पड़ता है? हड़प्पा। अब मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी सभ्यता की बात कर लो तो हमेशा सभ्यताओं को किसके किनारे पढ़ा जाता है? नदी के किनारे। किसके किनारे पर पढ़ा जाता है? नदी के किनारे। अब देखो, तो अगला होना चाहिए हमारा टॉपिक से कौन सी नदी के किनारे? तो याद रखना, रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। अब उसके बाद बात करते हैं कि सर ये सभ्यता कब थी? तो वो मैंने बताया था 1921 में। कब खोजी गई थी? सन 1921 में। अब बात करते हैं सर इसका उत्खनन करता कौन था? तो उत्खनन करता कौन है? हमारे देश के एक बहादुर थे और उस बहादुर का नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी। उसके बाद करते हैं खोज करता कि सर ये जो हड़प्पा है, जो प्राचीन नगर था, सबसे पहले खोजा किसने था? तो दोस्तों, किसने खोजा था? मैंने आपको कल भी बताया था, वो खोजा था चार्ल्स मेसन ने। किसने खोजा था? मेसन ने। देखो, मेसन ने खोजा, साहनी ने इसका उत्खनन किया। और किया कब? 1921 में। किस जगह किया? वो नदी है। और कौन से स्थान पर किया? तो वो किया था मोंटगोमरी। सर ये मोंटगोमरी पड़ता कहां है? तो ये पड़ता है पाकिस्तान में। यदि पाकिस्तान में विशेष जिले की बात की जाए तो कौन सा है? साहिवाल जिला। उसके बाद देखो, इसको दुर्ग भी कहा गया है। ये जो हड़प्पा का टिल्ला था, देखो टिल्ला कैसा था? ऐसा था। इसको क्या कहा जाता है? दुर्ग भी कहा जाता है। लेकिन दुर्ग किसने कहा था? तो याद रखना, दुर्ग एक तो कहा था व्हीलर ने और एक कहा था माउंट एबी ने। ये दो ऐसे महान विशेषज्ञ थे जिन्होंने कहा था कि जो हड़प्पा है, जो प्राचीन नगर है, उसको किसका नाम दिया था? दुर्ग का नाम दिया था। उसके बाद देखो सर इसके अंदर मिला क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट चीज दोस्तों यही है कि देखो, मैंने आपको जो मेन इंपोर्टेंट चीज है वही करवाई है, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। देखो, अवशेष कौन से मिले? तो अवशेष कौन से मिले? सर वहां से क्या क्या मिला था? आखिर जब इस दुर्ग को या फिर इस प्राचीन नगर को या इस मिट्टी के ढेर को जब खोदा गया था, उस समय क्या क्या मिला था? उस समय मिला था ताबूत, समाधान के साक्षी। उसके बाद नृत्यांगना की मूर्ति, यानी डांस कर रही थी और डांस करती हुई एक नृत्यांगना, यानी एक लेडीज थी, वो डांस कर रही थी, उसकी मूर्ति मिली थी। और जिसको हम किस नाम से जानते? नटराज। घर पे आपने मूर्ति देखी होगी, आपने
अपनी थोड़ा सा अपने इतिहास के बारे में जान लीजिए, खुद के इतिहास के बारे में, अर्थात थोड़ा सा आप बैक चलिए। जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ते थे उस समय एक ज्योमेट्री आती थी और उस ज्योमेट्री के पीछे एक नृत्यांगना के रूप में एक मूर्ति थी, वही उसको हम किसके नाम से जानते थे? नटराज। और बहुत बड़ा नाम लिखा होता था उस ज्योमेट्री पर, नटराज। कौन सा नाम लिखा था? नटराज। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये नटराज वही है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो याद यही रखना है कि जिस नटराज को हम ज्योमेट्री कहते थे, आखिर उसका साक्ष्य कहां से मिला था? तो वो कहां से मिला था? हड़प्पा से मिला था। किससे मिला था? हड़प्पा से। और वो साक्ष्य हमें दिए किसने थे? उन साक्ष्यों से हमें किसने परिचित करवाया था? तो वो करवाया था राय बहादुर दयाराम साहनी। अगला देखो 3 नंबर, स्त्री के गर्भ से निकला पीपल का पौधा। स्त्री के गर्भ से निकला पीपल का पौधा। देखो दोस्तों, ये स्त्री है, इसकी 2 आंखें हैं, बड़ी सुंदर स्त्री है। ये जो इसका पेट है, ये जो इसका गर्भ है, इस गर्भ से पीपल का पेड़ मिला था दोस्तों। क्या मिला था? पीपल का पेड़ मिला था। एक साक्ष्य, ये साक्ष्य नंबर कौन सा है? 3, यानी तीसरे नंबर साक्ष्य में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पीपल का पेड़। उसके बाद करते हैं सार्वधिक लेख युक्त मोहरे। सार्वधिक लेख युक्त मोहरे। सार्वधिक लेख युक्त मोहरों से अर्थ क्या है? जैसे मान लो ये मोहर है, कौन सी है? ये मोहर। याद रखना, इतनी बड़ी मोहर नहीं थी, ये मोहर है। इस पर क्या लिखे हुए थे? लेख लिखे हुए थे। क्या लिखे हुए थे? लेख। गाय हमारी माता है, ये सब जो लेख थे ना, वो लेख लिखे हुए थे। गाय हमारी माता है, लेख नहीं लिखा हुआ था। अंदर मत लेना, ये मात्र आपको एक बार याद करवाने के लिए बोला जा रहा है, तो आप इसको दिमाग में मत लेना। परीक्षा में मत लिखना कि सर गाय हमारी माता है, तो लेख है वो कहां से मिले थे। अर्थात कुछ लेख लिखे हुए थे, क्योंकि इनको पढ़ा नहीं गया इसीलिए इसको अधोऐतिहासिक काल के अंदर रखा जाता है। तो सार्वधिक मुद्रों पर सार्वधिक लेख युक्त मोहरें मिली थी। उसके बाद देखो, पारदर्शी वस्त्र पहने गरुड़ की मूर्ति। किसकी मूर्ति मिली थी? गरुड़ देव की। किसकी मिली थी? गरुड़ देव की। क्या मिली थी? पारदर्शी वस्त्र पहने, यानी झीने कपड़े में पहने। आपने देखा होगा पहले की औरतों को, वो क्या करती थी? जो सूती वस्त्र आते थे उसके अंदर कलर डार्क रहता था, वो जब घूंघट निकालती थी तो हम देख नहीं पाते थे। और आजकल के मॉडर्न जमाने में आपने देखा होगा, अपने दोस्तों की वाइफ को देख लो, ठीक है, आसपास की लेडीज को देख लो, जो मॉडर्न जमाने में साफ चेहरा तो दिखाती है, चेहरा भी नहीं दिखा रही और चेहरा दिखा भी रही है, मतलब अंदर ही अंदर वो अटैक का कार्य कर रही है। घूंघट तो निकालेगी लेकिन साफ जो मेकअप किया हुआ है, लाली लिपस्टिक पाउडर, वो सारा का सारा दिखाई देता है। लेकिन वो अपनी पहचान छोड़ने के लिए कि भाई हम घूंघट निकाल रहे, तो वो पारदर्शी साड़ी पहनती है। तो वैसे ही पारदर्शी वस्त्र पहने हुए गरुड़ की क्या मिली थी? मूर्ति मिली थी। एक क्या मिला है? छठा, कांसी की बैलगाड़ी। कांसे की, कांसा नाम सुना होगा आपने, जो धातु होता है ना, उसकी क्या मिली थी? बैलगाड़ी। क्या मिली थी? बैलगाड़ी। तो चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हड़प्पा का। तो हड़प्पा नंबर 1 चीज, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा। और कहां खोजा गया? तो दोस्तों खोजा गया था हमारे जाने माने दुश्मन पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर मेन जिला कौन सा है? तो साहिवाल जिले के अंदर एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है माउंट गोमरी। उस जगह ये खोजा गया था। उसके बाद ये हड़प्पा जब खोदा गया था तो वो कौन सी नदी थी? वो कौन सी नदी के किनारे? तो वो रावी नदी के किनारे। सर हड़प्पा खोजा कब गया था? तो वो खोजा गया था 1921 में। उसके बाद बात करते उत्खनन करता कौन है? तो इसके है हमारे देश के एक बहादुर थे उस समय, और उन बहादुर का नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। किसके? और इसके खोज करता कौन है? तो वो खोज करता है चार्ल्स मेसन साहब ने इसको सबसे पहले कहा था कि भारत के अंदर एक प्राचीन नगर है, उस नगर का नाम भी क्या दिया था? हड़प्पा। देखो उसके बाद करते उसके अवशेष क्या मिले थे? ताबूत, सवादार के साक्ष्य मिले थे, नृत्यांगना यानी डांस करते हुए एक मूर्ति मिली थी। उसके बाद स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पीपल का पौधा भी मिला था। और सबसे ज्यादा लेख लिखे हुए क्या मिले थे? लेख युक्त मिली थी मोहरे। और पारदर्शी वस्त्र पहने हुए क्या मिले थे? गरुड़ देव। और कांसे की बैलगाड़ी भी कहां से मिली थी? हड़प्पा के सभ्यता से। तो अब अगला टॉपिक लगा लीजिए, मोहनजोदड़ो। तो देखो अगली बात कर रहे थे, वो कर रहे थे हम मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो क्या है तो देख लीजिए। देखो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, वो स्थान किसने खोजा था, कब खोजा था, ये 3 चीजें तो आपको रटनी ही पड़ेगी। तो देखो
स्थान कौन सा है? वो लरकना जिला कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर। नदी कौन सी है? तो उसमें रावी थी, तो इसमें कौन सी है दोस्तों? सिंधु नदी है। और खोजकर्ता कौन है? तो उसके अंदर थे राय बहादुर दयाराम साहनी। तो इस बार है राकलदास बनर्जी। खोजा कब गया था? तो वो खोजा गया था सन 1922 में। उसके बाद बात करते हैं कि सर मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। उसके बाद अवशेषों की बात की जाए तो सार्वजनिक स्नानघर, सार्वजनिक स्नानघर जहां सभी एक साथ नहाते थे। अब जो मेरे युवा साथी है उनके मन में एक बुद्धमुद्दा उठ रहा है कि सर काश ये स्नानघर इस वर्तमान के अंदर भी होता तो हम भी इसका एंजॉयमेंट करते, हम भी स्नानघर को एंजॉय करते। तो देखो सार्वजनिक स्नानघर, देखो सार्वजनिक स्नानघर को जॉन मार्शल ने क्या कहा है? जॉन मार्शल ने कहा कि साहब ये तो तत्कालीन विश्व का आश्चर्य है। क्या है? तत्कालीन विश्व का आश्चर्य, यानी स्नानघर और वो भी सार्वजनिक। तो ये क्या एक प्रकार का आश्चर्य। अब आपको मैं बता दूं कि जैसे मान लो किसी गांव के अंदर अभी भी एक ऐसा स्नानघर है जहां पर सभी एक साथ नहाते हैं, तो आप क्या बोलोगे? हैं ये तो आश्चर्य की बात है। तो ये देखो जॉन मार्शल ने भी क्या कहा कि साहब जो सार्वजनिक स्नानघर पाया गया है मोहनजोदड़ो से, वो एक प्रकार क्या है? तत्कालीन विश्व का क्या है? आश्चर्य है। कि ये तो आश्चर्य की बात है कि स्नानघर भी क्या होने लगे थे उस समय? सार्वजनिक होने लगे थे। उसके बाद अन्नागार, अन्नागार क्या होता है? अन्नागार क्या होता है? देखो अन्नागार का मतलब है जहां पर धान को एकत्रित किया जाता है, जहां धान का भंडारण किया जाता है उसको कहा जाता है अन्नागार। उस समय की सबसे बड़ी इमारत याद रखना, पिछली बार एनटीपीसी के अंदर पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो के अंदर सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो वो कौन सी है? अन्नागार। उसके बाद कांची की महिला नर्तकी की मूर्ति। दोस्तों आज के जमाने भी आपने टिकटॉक देखा होगा, आपने मौज देखी होगी, आपने इंस्टाग्राम देखा होगा, अनेक प्रकार की महिलाएं आज भी क्या कर रही है? वहां पर डांस कर रही है। ये परंपरा कहां से चली आ रही है? तो देख लो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में भी महिलाएं क्या करती थी? नृत्य करती थी। और आज की महिलाएं भी क्या करती है? नृत्य। बस उतना फर्क है कि ये नृत्य देखने के अंदर वो बहुत ही शानदार था, देखने के अंदर शानदार तो ये भी है, लेकिन ये एक संस्कारी नृत्य था। और वो क्या है कि जो वर्तमान के अंदर चल रहा है वो एक प्रकार का वैसी नृत्य है, क्योंकि अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए पता नहीं किस किस प्रकार से नृत्य करते हैं, वो आप मेरे से ज्यादा जानते हो। उसके बाद देखो पुजारी या एक योगी की मूर्ति। किसकी मिली थी? पुजारी या एक योगी की मूर्ति। उसके बाद एक सिंगी पशु की मूर्ति। किसकी मिली थी? एक सिंगी पशु की मूर्ति। आपने गेंडा देखा होगा, गेंडे के सर पर एक सिंग होता है, उसी प्रकार वहां पर एक ऐसा पशु भी पाया गया था जिसके सर पर क्या था? मात्र एक सिंग। तो देखो रिवीजन कर लो। हम किसकी बात करें? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो स्थान कौन सा है? लरकना जिला। पड़ता कहां पर है दोस्तों? तो वो पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। अभी मैंने बात की थी कोई भी सभ्यता हो उस वो सभ्यता हमेशा नदी के किनारे पाई जाती है। तो कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। उसके बाद देखो सर खोजकर्ता कौन है? तो याद रखना हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा है उसके हड़प्पा का खोजकर्ता कौन थे? तो हड़प्पा के थे राय बहादुर दयाराम साहनी। लेकिन दोस्तों मोहनजोदड़ो के कौन है? रखलदास बनर्जी। और खोज कब की गई थी? तो याद रखना हड़प्पा की खोज सन 1921 में की गई थी। और इस मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? सन 1922 में। कंफ्यूजन के लिए यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कंफ्यूजन के लिए आपको एग्जामिनर सबसे पहले इसी क्वेश्चन के अंदर आपको ठगी करके आपको फेल करेगा, क्योंकि वो करता क्या है? इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपको पूछता है और लगभग विद्यार्थी जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते वो विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते। तो आप याद रखना हड़प्पा की खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो की खोज की थी रखलदास बनर्जी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज सन 1921 में की थी, जबकि मोहनजोदड़ो यानी रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी? सन 1922 में। एक बार पेपर हुआ था, उस पेपर के अंदर ये हुआ था, रेलवे का ही पेपर था, और रेलवे के पेपर में पूछा गया था दोस्तों कि मृतकों का टीला किसको कहा जाता है? तो दोस्तों वहां पर सबसे पहले ऑप्शन आया था सिंधु घाटी सभ्यता को,
और नंबर 2 ऑप्शन आया था, सेकंड नंबर ऑप्शन आया था हड़प्पा, और जो थर्ड नंबर ऑप्शन आया था वो आया था मोहनजोदड़ो। तो याद रखना, यदि आपको विशेष मोहनजोदड़ो दिया हुआ है तो आपका आंसर यही होना चाहिए, किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। उसके बाद देखो, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ये जो 2 क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर 1, सार्वजनिक स्नानघर कहां पर है और इसको विश्व का आश्चर्य किसने कहा था? तो याद रखना, सार्वजनिक स्नानघर मोहनजोदड़ो के अंदर खोजा गया था, और उसे तात्कालीन विश्व का आश्चर्य किसने कहा था? तो वो कहा था जॉन मार्शल ने। उसके बाद बात करते हैं अन्नागार। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का यदि मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो के अंदर सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो वो थी कौन सी थी दोस्तों? अन्नागार, यानी जहां पर अन्न यानी जो धान होता है उसका भंडारण किया जाता है, वो सबसे बड़ी इमारत थी। उसके बाद कांसे की मूर्ति यानी नर्तिका की, यानी जो महिलाएं हैं वो डांस कर रही थी, और उसके डांस करते हुए एक कांसे की मूर्ति भी कहां से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से। उसके बाद पुजारी या योगी की मूर्ति मिलती है। उसके बाद एक सींग वाले पशु की भी मूर्ति कहां से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। आप अगली हेडिंग लगा लीजिए, कालीबंगा सभ्यता। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कालीबंगा सभ्यता की। कहां, किसकी? कालीबंगा, यानी काली सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। तो दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता पड़ती कहां है? तो वो पड़ती है हनुमानगढ़। कहां पर पड़ती है? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ कहां पर पड़ता है? तो हनुमानगढ़ पड़ता है राजस्थान में। कहां पर पड़ता है? राजस्थान, यानी दोहरा धरती के अंदर कहां पर पड़ता है? राजस्थान में। हनुमानगढ़ यानी जो कालीबंगा सभ्यता थी वो कौन सी नदी के किनारे है? तो वो कौन सी नदी के किनारे? गग्गर नदी के किनारे। उसके बाद मैंने बात की थी, इसके खोजकर्ता कौन है? तो खोजकर्ता है अमलानंद घोष, और उन्होंने खोज कब की थी? वो की थी 1952 में और 52-53 में। उत्खननकर्ता कौन है? बीबी लाल और बीके थापर। उसके बाद इसका अर्थ क्या है? यानी जो कालीबंगा है उसका अर्थ क्या है? काली यानी काले। देखो, जोड़ा बन रहा है, काली, और काली का घर वाला कौन सा होता है? काले, यानी काला, यानी काले रंग की चूड़ियां। उसके बाद युगल समाधियां मिलती है यहाँ पर, और युगल समाधियों की कितनी विधियां मिलती है? तो 3 विधियां मिलती है। कौन सी? पूर्ण समाधान, अर्ध समाधान और दाय यानी अग्नि संस्कार। आप इसको याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखो, चलो एक बार इसका रिवीजन करते हैं। अब देखो, इसको याद करने का एकदम फैंटास्टिक तरीका कौन सा है कि सर कालीबंगा सभ्यता। अब कालीबंगा सभ्यता, देखो, काली के घर वाला कौन होता है? काली। कौन होते हैं? काले। काली के घर वाला काले, यानी आदमी के घर वाला कौन सा? लुगाई के घर वाला कौन होता है? आदमी। तो देखो, काली के घर वाला काले, अर्थात इसका अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। अब हुआ क्या, एक महिला थी, उसने कहा कि एक बीवी थी, और बीवी ने कहा कि मुझे लाल लाल रंग की क्या चाहिए? चूड़ियां चाहिए। क्या चाहिए? चूड़ियां। तो उसके घर वाले यानी बिक्के ने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो वो जोर लगाने लगी थी कि नहीं, उसने तो हट पकड़ लिया था बीबी ने कि मुझे तो लाल रंग की चूड़ियां चाहिए। तो उसने कहा कि बिक्के ने कहा अपनी बीबी को, बिक्के ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, और जब वो ज्यादा तंग करने लगी तो बिक्के ने उसको एक क्या मार दी? थप्पड़ मार दी। क्या मार दी? थप्पड़। और मारवाड़ी के अंदर क्या बोलते हैं? थापड़ी। क्या बोलते हैं? थापड़ी। तो अर्थात बीबी लाल और बीके थापर ने, लाल और थापर बीबी और बीके, इन्होंने क्या की थी? इन्होंने क्या की थी? कालीबंगा सभ्यता की क्या की थी? इनको कहा जाता है उत्खनन करता। उसके बाद आप याद रखना, युगल समाधियों के भी यहाँ पर क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। और समाधान की कितनी विधि है? 3। नंबर 1 तो पूर्ण समाधान, एक अर्ध समाधान यानी आंशिक समाधान। उसके बाद दाय यानी अग्नि संस्कार। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम इतनी चर्चा करेंगे। अब मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।